तो एक बार फिर स्वागत है कपिल आपका। दर्शकों को एक बार अपना हेलो कर दीजिए। ठीक है, तो कपिल कुमार जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं आप? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और तेरी वो हंसी देख के, स्माइल देख के और अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लग रहा है? इससे पहले कभी आया है? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आया। अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा नॉर्मल अपने दोस्तों से बात करना अच्छा। अच्छा, ठीक है। चल, पर्सनल लाइफ तो नहीं पूछूंगा मैं, ओपिनियन पूछूंगा तुमसे। तुम्हारी ओपिनियन क्या है? ठीक है। एक बार पहले भी हमने डिस्कस की है। अच्छा, देश और धर्म के बारे में मैं एक बार कल भी हम अपन डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है, तो आज शायद कुछ और व्यू आ जाए, कुछ और नई बात आ जाए, कुछ नई भी आ जाए। तो क्या लगता है, देश क्या है, धर्म क्या है, क्या जरूरी है, क्या नहीं है? देश ऐसे ही बोलेंगे, देश एक जस्ट एक कनेक्टिविटी का अपना एक फीलिंग होती है, उसी से कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे छोटे स्तर पर हम बोल सकते हैं कि जैसे एक फैमिली होती है, और फैमिली में क्या होता है कि एक लेवल ऑफ फीलिंग होता है, कनेक्शन। फैमिली में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है फीलिंग का, उतना ही ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो और जितना ही छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा फीलिंग से अटैचमेंट रहता है। तो फिर फैमिली में क्या होता है कि हम शुरू से ऑलमोस्ट जितने मोमेंट्स होते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस के, तो फैमिली मेम्बर्स ने ऑलमोस्ट सबने वही झेले होते हैं। जो कंडीशन होती है, अगर बैड कंडीशन है तो वो सब लोग झेल रहे होते हैं, खुशी है तो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो बॉन्डिंग होती है। तो वो बॉन्डिंग है तो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसी वजह से फैमिली वाली फीलिंग आती है। अब धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाओ फैमिली वाले एरिया को। जैसे कि अब फैमिली था, थोड़ा एरिया बड़ा करेंगे तो अपना गाँव आ जाता है, या खानदान से ऊपर ले जाता है तो गाँव आ जाता है, उसके बाद जिला लेवल पर आ जाते हैं। तो जिला वाली अपनी फीलिंग आती है कि हम आगरा से हैं। जब आगरा से बाहर जाओ, किसी लोगों से मिलो बाहर जाके, तो पता चलता है कि अरे तू कहाँ से है? आगरा से है। तो एक बॉन्डिंग, अरे तू आगरा से, अबे मैं भी आगरा से हूँ। तो शेयरिंग होता है ना, थोड़ा लगता है कि हाँ अबे तू भी आगरा कैंट से आया है, मैं भी आगरा कैंट से आया हूँ यार, तो सेम ट्रेन करने वाले हैं। और आगरा में मिले होते तब कुछ नहीं है। आगरा में मिलेंगे तो फिर जा तू। तो अपन सारे के सारे ही, तब क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो वही है। तो बाहर जाके थोड़ा अटेंशन पता चलता है कि अरे जो मतलब मैं जानता हूँ उस चीज़ के इलाके के बारे में, जैसे मेरा व्यू है वही भी उसका भी है। तो वो शेयरिंग, जब अटैचमेंट वाली फीलिंग आती है तभी हम उस एरिया को ज़्यादा फीलिंग, उससे हम ज़्यादा कनेक्ट होते जाते हैं। तो जैसे ही अब और स्टेट बाहर जाते हो तो हमें यूपी की याद आ जाएगी, क्योंकि मैं आगरा से हूँ, यूपी से हूँ। तो यूपी की एक कनेक्ट अलग बॉन्डिंग बन जाएगी। तो उस एरिया को थोड़ा और बढ़ा दिया है तो देश बन जाता है। तो देश मतलब एक कल्चर, उस कल्चर से हम कनेक्टेड हैं, उससे हम बचपन से अब तक उसी कल्चर को जी रहे हैं, उस फीलिंग को हम जी रहे हैं। सोशल लाइफ वहाँ की कैसी है, एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है, खाना वहाँ का कैसा है, वहाँ की कला कैसी है, तो इन चीज़ों आर्ट्स मतलब कैसा है, तो उस चीज़ों से हम कनेक्टेड हैं। जब कनेक्टेड रहते हैं, इन चीज़ों को जिया है, उसी से हम फीलिंग अटैच होती है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए हमारी एक फीलिंग आ जाती है। तो इसीलिए हमारी एक देश की एक परिभाषा आ जाती है। तो देश मेरे हिसाब से एक, जैसे वैसे तो बोला जाता है एक एरिया है, एक जिसका एक बाउंड्री होता है, लेकिन उसके एक कल्चर है। अब क्या होता है कि देश मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखा तो उसके एक लॉ होते हैं, पार्लियामेंट होता है, उसके एक डेफिनेट रूल्स होते हैं। तो वहाँ के लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। दूसरे देश के बाद तो उसके एक अलग रूल है। तो जब वो एक अलग रूल हो जाता है तब वो फीलिंग वाला थोड़ा हट जाता है कि नहीं हम तो ऐसे चल रहे हैं और ये दूसरे रूलों को फॉलो करके ऐसे चल रहे हैं। तो अटैचमेंट एक अपने देश का, और सब कुछ हमें यहीं से मिला है, तो वो फीलिंग आती है कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। तो वो फीलिंग आ जाती है कि इसी की मिट्टी पे हम पले बड़े हैं, तो इसके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि इसी से सब कुछ हमें मिला है। तो इसीलिए वो एक देश मेरे लिए ऐसे देश है। ये मतलब देश एक ना कनेक्शन एक एरिया है। अच्छा, इंडिया की अगर अपन बात करें, मतलब भारत की बात करें, तो भारत में अगर कल्चर की बात करें तो बहुत सारे कल्चर है भारत में। तो और लाइफस्टाइल बहुत सारे अलग अलग लोगों के। हाँ, बहुत सारे कल्चर है ना। तो फिर मतलब देश के लिए एक ही कल्चर तो नहीं हुआ? नहीं, एक ही कल्चर है। एक्चुअली क्या होता है, भारत कैसे हुआ? पढ़ते हैं ना स्कूल टाइम से, हम जब पढ़ना चालू करते हैं तो स्कूल में हमारा भारत देश हमारा है, और इसमें ये कल्चर हैं, पंजाबी लोग हैं, ये भारत में 4 धर्म है, ईसाई धर्म है, ये ऐसे कर बताया गया। तो जो अलग कल्चर है तो वो बताया जाता है कि भारत के ही हैं, शुरू से हमें बता दिया गया ये धर्म है, ये वैरायटी है। तो पता चलता है कि देश हमारा है भारत। अब भारत के अंदर अब जितना कुछ बताएगा तो हमें ऐसा लगता है कहना कि ये हमारा ही है सब कुछ। तो जैसे पंजाबी लोग हुए तो पंजाब के हैं, वैसे ठीक है थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन
जब हम पंजाब में आते हैं विदाउट वीजा चले जाते हैं, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि उसके लिए स्पेशल पासपोर्ट या वीजा चाहिए हमें, तो ऐसे चले जाते हैं विदाउट एनी बाउंड्री। तो फीलिंग आती है ना कि अपने घर में बिना किसी नौकर के नहीं आना एक होता चीज है ये, मतलब इसमें हाँ। बेशक से पंजाब में अपन जाए, उनका कल्चर अलग है, रहने का तरीका अलग है ना, लेकिन फिर भी अपन जाते तो अपने को ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग है ये। हाँ। उनमें से अपना अपनेपन वाली आती है। क्या है ना कि जैसे घर वगैरह के स्ट्रक्चर है, अपनी सोसाइटी देखे होगे, सोसाइटी जैसे अमेरिका में या न्यूयॉर्क में एक अलग ही है, वहाँ का लाइफ स्टाइल वहाँ का अलग है, और जो लोकलिटी वो अलग है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आ जाओ, ऑलमोस्ट तुम्हें डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि घरों का जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, गाँव खेत का जो कल्चर है वो सेम ही मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। और जैसे अपने घर में कोई बिना पूछ के नहीं आता कि मैं आ जाऊँ क्या, ऐसे कुछ चले आता है कैजुअली, तो ऐसी कैजुअली हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करते हैं, तो फीलिंग है ना कोई कैजुअलिटी वाली। जब ये कैजुअल आ जाता है कि अरे ये तो अपना ही है, बस बस अपना है, पंजाब भी अपना, हरियाणा भी अपना है। पर्सनली एक क्वेश्चन तो पूछेंगे भाई। हाँ। मतलब प्यार के बारे में आपका क्या कमेंट है? मैं प्यार के बारे में ओपिनियन क्या है, प्यार क्या चीज है कि नहीं है? प्यार नाम की चीज है भाई, बिल्कुल है। कैसे मतलब सोचते क्या है, कैसे प्यार की, क्योंकि प्यार मतलब देखे बचपन से देखा जाए, प्यार तो तुम्हें पता ही है, वैसे बहुत ब्रॉड टर्म है, सिर्फ एक गर्ल्स के लिए नहीं होता, अपने मदर फादर के लिए भी होता है। वैसे जनरली लोग जो प्यार बोलते हैं तो वो एक अपोजिट जेंडर के लिए ही बोलते हैं, यानी कि जब मैं ही लग रहा हूँ तो मेरी एज के ऑलमोस्ट लड़की या मेरी क्लासमेट कुछ भी हो सकती है उसके लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये टर्म तो बहुत बड़ा ही है प्यार, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि प्यार नाम की कोई चीज़, ये चीज़ एक्चुअली मेरे को भी लगती है कि जो मतलब लव वर्ड है, प्यार वर्ड है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन और बहुत मिस यूज होता है। मतलब अगर कोई कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मतलब बस उसका एक ही मीनिंग आ जाता है, एक लड़का है और एक लड़की, उन दोनों के बीच की बात हो रही है। क्योंकि प्यार मेरे को तो बहुत ही प्योर चीज है, मतलब है ना, जैसे भी एक्चुअली क्या है, प्यार में मैं ज़्यादा मेरी फीलिंग है, ज़्यादा मैं जब किसी को मैं पसंद आती है ना, तो मुझे भी कई लड़की पसंद आई अपने कैरियर में, पहले भी पसंद आई, अभी भी जैसे एक लड़की पसंद थी, तो है अभी ऐसी बातचीत चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हमारा एकदम हो गया है, ऐसा नहीं है, क्लियर कट कुछ नहीं है, लेकिन है होता है, लड़की पसंद है, चैटिंग वैटिंग चलती रहती है, तो उसी बेसिस पे बता सकता हूँ कि जब तुम किसी से ज़्यादा बातें करते हो तो फीलिंग शेयर होती हैं, उसके एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका पता चलता है, अपना कुछ देते हो, तो तुम कभी कभी जब मेल मैचअप हो जाता है ना, तो तुम्हें लगने लगता है कि ये मेरे जैसा ही है ऑलमोस्ट, और शायद मैं जिस बात को बोल रहा हूँ वो उसी वे में उसको समझ पा रहा है, तो धीरे धीरे वो फीलिंग तुम्हें अटैचमेंट आने लगता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब रियल में जब बोलते हैं ना लोग तुम प्यार में हो कि नहीं हो, मतलब तुम्हें प्यार हो गया कि नहीं, ऐसा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सबसे एक वर्ड आया था कि केयर, तुम्हें उसको केयर करने का मन करेगा। प्यार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे जो बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं कि जस्ट वो अटैचमेंट अट्रैक्शन वाला, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लस्ट की तरफ जाने लगते हैं लोग, वो कि बस एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुम्हें एक्चुअल प्यार होता है तो कहीं ना कहीं वो केयर वाली दिखती है, ऐसा लगता है तुम्हें कि उस पर कुछ परेशानी है तो तुम कैसे सोल्व कर सकते हो, तो वो एक्चुअली प्यार है। तो मुझे ऐसा लगता है प्यार कहीं ना कहीं हाँ, तो अट्रैक्शन और प्यार में डिफरेंस है, मतलब दो अलग अलग चीज है। अट्रैक्शन वो लस्ट है, वो एक गलत चीज है। अच्छा ये चीज है कि मतलब प्यार भाई अब माँ बाप से है, भाई बहन से है, उनके साथ तो बचपन से रह रहे हैं ना, तो उनके लिए प्यार तो मतलब होगा ही, वो तो नेचुरल सी बात है, भाई भाई है। अच्छा किसी नए इंसान से अलग से होता है, उस वाली चीज को अलग से, मतलब उसके लिए अगर केयर हो तो वहां पर मतलब प्यार वो होना एक अलग बात है, वो अलग प्यार होता है। वो बोलते हैं ना जनरली जो तुम बोल रहे हो परिवार के अलावा जो प्यार होता है अक्सर वो लड़की से ही होता है, एक लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से अक्सर, लेकिन बहुत ही कम होता है। कुछ लोग दोस्त भी होते हैं, मेल सेम जेंडर के होते हैं, उनमें भी प्यार होता है। अच्छा वो एक तो मतलब क्लैरिफाई कर ले, गे वाली बात कर रहे हो? गे वाली बात नहीं, गे वाली नहीं, कभी-कभी दोस्त में हाँ वो भी मतलब बहुत प्यार, वो तो आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली क्या होता है कि गे वाला तो कुछ अलग हो गया, लेकिन ये कभी कभी दोस्ती होती है कुछ लोगों की, जैसे कि मान के चल मैं हूँ, चमन है और अंसारी है, हम तारापुर में नहीं जानते थे, मतलब जानते थे इन द सेंस कि बस बैचमेट थे, और उतना कर ऐसी कुछ वो जो केयर वाली बात है, वो केयर वाली बात नहीं थी। हाँ, केयर वाली कुछ थी नहीं, और इनसे अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कितना चेंज आया है, तो उससे थोड़ा हम इसको बस ऑब्जर्व करके थोड़ा समझ सकते हैं कुछ होता है। तारापुर में अंसारी को मैं कभी जानता नहीं था, बस एक बार क्रिकेट मैच हुआ था, कभी बॉलर था, मैं बैट्समैन था, उसने मुझे पता लगा कि अंसारी भी है कोई, तुमने सुबह छक्का मार दिया था, छक्का पड़ा था, पता चला अंसारी अच्छा, तो एक्चुअली में क्या है, तो उस टाइम पे उतना कनेक्शन नहीं था, फिर पता चला कि हमें कुडनकुलम जाना है, तो अंसारी बहुत बोल रहा था कि चलो चलो मेरे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं कोई इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना होता और इसको भी आना था। लेकिन इधर आए
तो जो कुछ दोस्त थे जिनसे ज़्यादा इंटरेक्शन उधर होता था, वो जब चले गए, दूर चले गए, तो कुछ नए लोग आ गए, जैसे चमनलाल और एक अंसारी मेन रहे मेरे साथ। तो उनके साथ जब रूम शेयर इधर हो रहा है, फिर उसके बाद खाना भी बना रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे को और ज़्यादा डीप जानते गए। तो कभी कभी ऐसी टाइम आ गया कि वो कुछ बोलने वाला है तो उसके बोलने से पहले मैं समझ जाता हूँ तो ये बोलने वाला है। टकले को बीच में लेके आ गए ना। हाँ, तो अभी उसमें कोई दूसरा बंदा आ जाए ना, जैसे कि और भी बैटमेट है, शोभन है, और भी है जैसे मुकेश वगैरह है, तो उस चीज को उतना कनेक्टेड नहीं हो पाऊंगा, उस चीज को नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन अंसारी आता तो एक कैजुअली कुछ भी बोल सकता हूँ, उसे कोई भी अटैचमेंट आता है। हाँ, मेरे को लगता है हाँ ये भी तो एक प्यार ही है, मतलब दोस्त में तुम मुझे कुछ भी बोलने में फ्री फील करते हो, तुम्हें बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो कोई भी राह चलता इंसान है तो फिर अपन उसको कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, भाई बुरा तो नहीं मान जाएगा या फिर गलत नहीं। लेकिन अपना कोई दोस्त है जहाँ पर प्यार है, तो पता है कि किस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। हाँ, तो उससे अपन कुछ भी मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तो प्यार तो मतलब बहुत ही वाइड टर्म हो गई इसको। समुद्र है पूरा समुद्र। बॉलीवुड मूवी में बोला है समुद्र है। कौन सी मूवी में? नाम मूवी का याद नहीं है, कई मूवियों में डायलॉग देते हैं। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो डूब के जाना, कुछ ऐसा है। अच्छा, वो तो शायर है ना, इश्क के दरिया है, डूब के जाना है। दरिया तो समुद्री तो होता है ना। हाँ। तो अच्छा, फिल्म बताओ अपनी कोई फेवरेट फिल्म, कोई अच्छी फिल्म जिससे कुछ ज्यादा सीखने को मिला हो, थोड़ा अच्छा लगा हो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा, फेवरेट फिल्म है। हाँ, मेरी फेवरेट है, बॉलीवुड की फेवरेट फिल्म यही है। ऐसा हॉलीवुड की भी कुछ है, लेकिन एक अच्छे से कनेक्शन हो जाना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें मतलब पूरा लाइफ को बताया है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई, तो जी लो। काम करो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कैजुअल हो जाओ, अपनी तरफ से सब पॉजिटिव करो, लेकिन जो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर एंजॉय करो, और जो एक्चुअल में तुम चाहते हो उसके लिए जी लो, जियो कैसे भी करके। उस जो तुम एक्चुअल में चाहते हो उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे कुछ, तो सेक्रीफाइस करो। उस टाइम पे परेशान होना पड़ेगा, लेकिन रियल में जिसको तुम चाहते हो उसके लिए तुमने इतना सेक्रीफाइस करते, जब तुम वो चीज़ जब तुम्हें फाइनली मिलेगी तो वो हैप्पीनेस होगी, तो इसी के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे मूवी है, उसमें 3 लोग हैं, 3 कैरेक्टर हैं, है ना? तीनों की अपने अपने परेशानियां है, कुछ तीनों के अपने अपने कुछ डर है। मूवी में यही दिखाया गया है कि उस डर से कैसे ओवरकम करते हैं वो, है ना? और उस लास्ट में जैसे लास्ट वाला सीन आता है, सबसे कहता है कि वो सबसे बड़ा डर है वो मौत का डर है, इससे ओवरकम करना है। तुम उनमें से किसी एक को देखते हो अपने कैरेक्टर में? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ से भी, मतलब उसमें से या फिर तीनों में से कुछ थोड़ा थोड़ा है, किसी का कैरेक्टर है तुम्हारे अंदर? उन तीनों में से ऐसा तो नहीं लगा मुझे, थोड़ा बहुत किसी का एक का। नहीं मुझे ऐसा नहीं। जैसे उसमें ऋतिक रोशन रहता है, वो थी उसको स्टॉक मार्केटिंग पैसे वाला रहता है उसको, लेकिन हमेशा पैसे, उसको डर लगता है पानी से। हाँ, और अपना वो रहता है फरहान अख्तर रहता है, उसको ऊपर से गिरने से डर रहता है, और उसको मतलब डर एक रहता है कि अपना बाप का कौन है, मतलब वहाँ पर आता है। और उसका रहता है कि उसकी लड़की से शादी हो जाती है, मतलब एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा खुश नहीं रहता, श्योर नहीं रहता कि करूँ कि नहीं करूँ, है ना? हाँ, लेकिन मन नहीं, उन तीनों में से मेरा ऐसा कैरेक्टर मुझे लगा नहीं। लेकिन मुझे पसंद आई वो मूवी। तीनों का कैरेक्टर अपना यूनिक जो दिखाएगा, वो प्रॉपर्टी मतलब जो भी उनका कैरेक्टर है जिस वे में दिखाया गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा कैरेक्टर उनसे नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मूवी, इसका मतलब ये नहीं मूवी पसंद नहीं, मूवी मेरी फेवरेट है। चल ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछता हूँ मैं, एज ए साइंटिफिक ऑफिसर आप काम कर रहे हो NPCL में, है ना? यहाँ की लाइफ कैसी है, कैसे, मतलब ये वाले जो ऑफिसर की जॉब है, 1.5-2 साल हो गए जॉब करते हुए ना, ट्रेनिंग इंक्लूड करके, तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? NPCL में जॉब कैसी है, लाइफ कैसी है? जब NPCL में जॉब लगी थी ना, तो बस जॉब ही चाहिए थी, सिर्फ जॉब ही चाहिए थी, बस पैसे का एक जरिया चाहिए था, तो वो तो मिला तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जब हमें टाइटल मिल गया साइंटिफिक ऑफिसर, तो लोग उम्मीद करने लगे कि शायद साइंटिस्ट अच्छा ज़्यादा कोई हाई फाई काम मिलेगा। हाई फाई इन द सेंस कि ज़्यादातर लोग मुझे तो कहना कि ऐसा लगता है कि जब साइंटिस्ट नाम सुनते हैं ना, तो एक R&D की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ R&D टाइप का, या लेबोरेटरी रिसर्च, कुछ वही R&D, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ इस टाइप का ज़्यादा सोचते हैं। जैसे बॉलीवुड ने एक इमेज, हॉलीवुड की मूवी देख लो, उसमें एक इमेज बना रखी है कि साइंटिस्ट मतलब कोई हमेशा सीरियस रहे। हाँ, साइंटिस्ट है मतलब ऐसा रहेगा, वो सारा दिन कुछ करता रहेगा, उसका दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, और वो मतलब नॉर्मल दुनिया से हट के एकदम पागल, एकदम लाइट हो जाएगी। हाँ।
कुछ इस टाइप का एक इमेज बना हुआ है साइंटिस्ट का, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एक्चुअली है नहीं, ऐसा है नहीं इन द सेंस कि एक्चुअली में जो साइंटिस्ट होता है उनकी लाइफ अपनी होती है, लेकिन जो बॉलीवुड मूवी वो तो मूवी के हिसाब से बताते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे काम है, थोड़ा है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी है और रिएक्टर को संभालना भी साइंटिफिक थोड़ा एक है। साइंस तो है, लेकिन अभी जैसे कंस्ट्रक्शन है, अभी मुझे हाँ जैसा हमने सोचा था ऐसा तो नहीं है। अभी जैसे इधर कंस्ट्रक्शन में तो एक इंजीनियर की लाइफ के बेसिस पे तो अच्छा काम है। एक इंजीनियर का जब तक टाइटल मिलेगा तो है अच्छा, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम है, सीखने को बहुत कुछ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है। कोर्स से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम है, उसको सीखने को अगर मैं अच्छे से सीखता हूँ तो बहुत कुछ है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एज ए साइंटिस्ट देखा है तो भी है, लेकिन एक R&D वाली बात वो इधर नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट की जो इमेज है ना, उसको इमेज को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, कुछ अलग भी काम होते हैं उन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे बॉलीवुड के अकॉर्डिंग एक बताया गया कि यही काम नहीं रहता है, उसमें तो दिखाएंगे वो कोट पहन के आ जाएगा, एक अपना कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो साइंटिफिक की जो एक इमेज बनी हुई है एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, हम भी जैसे साइंस के स्टूडेंट रहे हैं अभी तक तो यही सोचते थे, लेकिन जब एक्चुअल फील्ड में आए तब पता चला है। तो साइंटिफिक ऑफिसर का काम कहते हैं वो है इसमें, यहाँ पे अच्छा भी है। लेकिन और एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट एंजॉय तो होता है। ओवरऑल एज लाइफ देखा जाए तो कैसा है लाइफ? देखा जाए तो बस थोड़ा सिटी लाइफ को इधर मिस करता हूँ, क्योंकि इधर कुडनकुलम में इधर आया हूँ। हाँ, कन्याकुमारी में थोड़ा सिटी आउटर जोन है, लेकिन नेचर वाइज देखा जाए तो अच्छा है। कुछ मिलेगा तो कुछ जाएगा भी। मिलेगा तो कुछ होना पड़ेगा। बचपन से समुद्र देखना चाहता था, समुद्र के बगल में रह रहा हूँ आजकल। हर संडे को बीच में चला जाता है। बीच में जाता हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग में जितना सोचता था उतना मजा नहीं आता, लेकिन मजा है जबकि सब कुछ अच्छा है। जिस टाइप का इमेज मैंने सोचा था उससे अच्छा है। क्लीनलीनेस है, टाउनशिप का एनवायरनमेंट है, और AQI देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रहता है हर डे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, जैसे क्या होता है ना कि जब तक अपने को कोई चीज़ मिलती नहीं है ना, तब तक ऐसा लगता है ये मिल जाए तो क्या हो जाए, ये मिल जाए तो क्या हो जाए। फिर जब मिल जाती है तो शायद उसकी तब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है ना। जैसे वो एक लाइन है उसमें, और क्या तुझे ए जिंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आँख की थी आज पानी चाहिए। बिल्कुल होता है ऐसा। अभी जॉब मिली जब, तो पहले बस पैसे का एक सोर्स चाहिए था। जॉब बहुत अच्छी मिली है, पैसा बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, काम भी अच्छा है, रहने को सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इधर आया ना, तो अभी क्या चाहते हैं लोग, थोड़ा घर के पास होने का तो कोई क्राइटेरिया था ही नहीं पहले। हाँ, पहले जब जॉब नहीं लगी थी तब तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि मतलब घर, तब तो ये कि अंडमान निकोबार में मिल जाए, तो लक्षद्वीप में मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, बस पैसा दे दो हमें, कहीं भेज दो तो रेडी हम। लेकिन अभी देखो घर के इम्पोर्टेंस नहीं है कि घर के पास होता तो बेटर है। ये तो फिर वैसे ही हो गया ना, मतलब जितना कुछ मिलता जाएगा तो फिर डिजायर्स रहती हैं, और मेरे को लगता है होना भी चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ का जरिया नहीं रह जाएगा कुछ। जब सब कुछ मिल ही जाएगा तो जीने का कुछ मतलब भी नहीं रह जाएगा। अभी देखो जब एक्चुअल में क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं जब 10th और 12th की बात है ना स्कूलिंग की, तब मेरा सबसे ज्यादा मन क्या करता था, मूंग की दाल खाने का। मूंग की दाल अच्छा। मूंग की दाल इन द सेंस वो नमकीन जो आती है, मूंग की दाल वाली। मूंग की दाल वाली जो नमकीन आती है ना, वो खाने का मन करता था। और जो हलवाई होते हैं ना, हलवाई के बाद जो बड़ा वाली वो होती है, क्या बोलते हैं, कढ़ाई, जिसमें दूध गर्म करते हैं, और वो कुल्हड़ में भर के देता है, आगरा में 20 रुपए का देता है, और पूरा अच्छा उसके ऊपर मलाई डाल के। उस दूध को पीने का मन, मैं जब भी पीता था मजा आया था। तो ऐसा लगता था इस दूध को जब मैं पैसा कमाऊंगा ना, पर डे पिया करूंगा। और इस नमकीन के पैकेट मेरे घर में रखूंगा मूंग की दाल के। अच्छा, अभी देखो रखे हुए हैं, लेकिन अब वो मजा नहीं है जो पहले होना चाहिए। लेकिन अब 5 दिन में एक बार खा लूं तो भी काफी लगता है। अच्छा, इसीलिए ला के रख रखा मूंग की दाल वाला वो। अच्छा, बचपन से चला आ रहा है ये। लेकिन दूध नहीं मिलता है इधर। अच्छा हाँ, अच्छा, और क्या क्या फेवरेट है खाने का? समोसा, नमकीन, मूंग की दाल। आगरा की समोसा कचौड़ी काफी अच्छी। हाँ, आगरा का बताओ ना, आगरा में क्या क्या फेमस है? आगरा में तो पेटा है, नमकीन है, और कचौड़ी और समोसे। ये बहुत स्पेसिफिक जगह की कोई स्पेसिफिक चीज फेमस हो? श्री राम हलवाई करके है उधर एक फेमस, आगरा में है, बिजली घर चौराया है, और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पैसेंजर आते हैं। वहाँ पे चौराहे पे एक दुकान है, छोटी सी दुकान है, एक कमरे के बराबर की दुकान है बस, और उसमें जो 24 आवर्स ओपन रहती है वो दुकान। और उसका जो मुझे लगता है पैसे तो बहुत ज़्यादा छापता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राहक वहाँ पे आते हैं। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे बगल में ये है रेलवे स्टेशन, तो सब लोग जैसे ही उतर के आते हैं ना, सामने वो दिखती है हलवाई की। और एक्चुअली उसके जो वो है समोसे और कचौड़ी, उनकी क्वालिटी भी है।
उसके अलावा पूड़ी वगैरह। अब हम अगर जाएं जैसे बीच में वो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन आ रहा है तो उतर के लेके आके खा सकते हैं? बिल्कुल। इतनी देर में रेडी रखता होगा वो, उसका वो काम ही रहता है। अबे चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है तो फिर भाई अब की बार कभी आओ श्री राम आलू की कचौड़ी खाओ, गर्मा गर्म आलू की सब्जी देगा धनिया डाल के। अच्छा धनिया डाल के? अरे बहुत अच्छा टेस्टी बनाता है, मतलब मैं जब भी जाता हूँ आगरा उसे खा के आया। और एक है मटका चाट भंडार, मटका चाट, उसका इतना बड़ा मटका है ना पुराने जमाने का, उसमें आता 30 लीटर पानी, 30 लीटर कैपेसिटी का है। तो वो ये बनाता भल्ला और पानी पकौड़ी। मैं तो उसका हमने नाम रखा है धमाका। उसका मटका चाट और ना दुकान का नाम है, लेकिन हमने नाम रखा है धमाका, क्योंकि वो जो मसाला है ना उसका पानी का वो थोड़ा तीखा है, धमाका मचा देता है खाती है। हाँ, धुआं निकलना, कान का धुआं, उसे धमाका बोलते हैं। तो वो जरूर खा के आता हूँ। तो चल एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा ओपिनियन, तुम अगर तुमसे कहे तुम्हारी बायोग्राफी लिखी जाए तो खर्च में बहुत कुछ होगा अभी, ठीक है, तुम अपने आप से किसी को कुछ सीखना चाहो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, कुछ जो लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं वो कुछ बताना चाहो कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन देना चाहो किसी भी फील्ड में, जिंदगी को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर, फिलोसफी, कैरियर, कोई भी चीज़ को लेकर, कोई बात। मैंने एक्चुअली क्या है, मेरी लाइफ में एक ऐसा केस आया था कि मैं पढ़ना चाहता था उस टाइम पे, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि मुझे पैसे की डिमांड भी थी, तो मेरे नौकरी का भी चांसेस मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन आई। तो मैं चाह रहा था मैं इस टाइम पे इस फील्ड में जाऊँ, पढ़ने वाली लाइन में जाऊँ, और मुझे पता है वहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन वो गलती से फैमिली के हालात देख के मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और मैं जॉब में आ गया ऐसे करके। तो मुझे ऐसा उस टाइम पे, अभी तो ठीक है अपनी जिम्मेदारी निभाई और बाकी में फैमिली की जो नीड थी वो फुलफिल हो गई, सारा काम हो गया, लेकिन फिर बाद में हाँ जिस वजह से वो क्या वो फुलफिल हुआ, ऐसा नहीं है कि वो करने के बाद भी वो फुलफिल नहीं हुआ, वो फुलफिल हुआ। लेकिन फिर कभी कभी सोचता हूँ कि उस टाइम पे उसमें थोड़ा और झेल लेते परेशानी थोड़ी 1-2 साल, तो शायद और बेटर हो सकता था। तो कभी कभी तो हाँ, तो लाइफ में बस यही है कि आगे कभी करो तो सिचुएशन कभी कभी तुम्हें इतना फोर्स कर देंगी कि तुम जो अच्छा करना चाह रहे हो, एक्चुअली तुम जो करना चाहो उस चीज़ के लिए तुम जा नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुम अब जितना डाउन होके कितना भी फोर्स हो जाओ, लेकिन तुम अगर उस डिसीजन को फिर भी कैसे करके अपने अड़े रह पा रहे हो, कैसे भी करके हाँ डिटरमाइन करके अपना जो डिसीजन है जिसको तुम चाहना चाह रहे हो उसकी तरफ कैसे कर मूव कर पाओ, तो पक्का करना चाहिए, मतलब रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मैं ये बोला लाइफ में आगे कभी ऐसा काम होगा कि तुम्हें पागल रिग्रेट कर, अरे ये तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कैटरीना कैफ तो कहती है मुझे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अच्छा तो वहीं हालांकि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा अब जिस चीज के लिए तुमने वो किया वो बहुत अच्छी चीज है और तुम बाकी में सही हो, लेकिन कभी कभी फिर ना कभी तुम अकेले जब बैठोगे ना तब कभी लगता है कि यार कर लेता ऐसा, तो ये रिग्रेट आ जाता है बीच बीच में, वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जैसे थोड़ा बहुत परेशानी झेलनी पड़े तो झेल लो यार, लेकिन बाद में रिग्रेट नहीं करना, तो चाहते हो कर लो। ठीक है कपिल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, मुझे भी बहुत मजा आया। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।